हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 8 जो कि है लाभ हानि एवं आपका बट्टा है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगा तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो लाभ हानि और आप लोगों को जो है बट्टा ये चैप्टर चल रहा है और इस वीडियो में मैं समझाऊँगा कि आपका जो है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या होती है, सब कुछ मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाऊंगा। चलिए पहले मैं शुरू कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका है क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं परिभाषा भी आपको जो है कि लिख देता हूं ताकि आप लोग भी जो है कि लिख लेंगे। किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितना धनराशि दी जाती है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है या जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह जो है कि वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य आपका कहलाता है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ ताकि आप भी जो है कि लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है या किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखे हैं खरीदा जाता है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। किसका क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य आपका कहलाता है। ये ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। दूसरा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो विक्रय मूल्य की बात करें तो जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य में बेचा जाता है या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, या जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है या जिस मूल्य पर कोई वस्तु कर लीजिए, कोई वस्तु बेची जाती है, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं या कहलाता है। ऐसे आप कर सकते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने में समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए ताकि ये सब याद रहे तो हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। यानी कि देखिए क्रय मूल्य जो होता है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितना मूल्य हम लोग देते हैं किसी दुकानदार को, देते हैं या जितने मूल्य पर वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो वह कहलाता है वस्तु का क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, कि इतने मूल्य में जो है हम लोग किसी वस्तु को क्या किए हैं, खरीदे हैं। जितना मूल्य हम लोग दुकानदार को देंगे वही उसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य आपका कहलाएगा। तो भले ही उसमें उसका लाभ हो या हानि हो, उससे मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ चाहिए क्या, क्रय मूल्य, कितने में हम लोग वस्तु को खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे है विक्रय मूल्य की बात करें तो जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य पर बेचा जाता है
बेच जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य पर बेचा जाता है या जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी वस्तु, जैसे हम ही किसी वस्तु को जैसे मान लीजिए 50 रुपये में बेच दिए, 60 रुपये में बेच दिए, ये 70 रुपये में, यदि मैं बेच रहा हूँ तो जब मैं बेचा हूँ तो वह आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ये क्या होगा, विक्रय, यानी कि विक्रय मूल्य 50 रुपया है और ये 60 रुपया और ये क्या है 70 रुपया है। अब मान लीजिए मैं किसी से खरीदता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो 20 रुपये में खरीदे हैं, हम 5 रुपये में खरीदे हैं, 10 रुपये में खरीदे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यानी कि यदि हम लोग किसी से किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितने मूल्य पे खरीदते हैं वह उसका आपका क्रय मूल्य कहलाता है, और किसी वस्तु को जितने मूल्य पर हम लोग बेचते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य और जो है विक्रय मूल्य क्या होता है। ये कन्फर्म है, दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। लाभ कब होता है और हानि कब होती है, देखिएगा। तो लाभ का मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, यदि किसी वस्तु को मान लो हम लोग खरीदे हैं, यदि खरीद करके हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, यानी कि जितने मूल्य पर खरीदते हैं यदि उससे कुछ अधिक मूल्य करके हम लोग बेचते हैं तो आपका वहाँ पर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 50 रुपया हो, यदि किसी वस्तु को हम लोग खरीदे हैं 50 रुपया में और बेच दिए जैसे मान लीजिए कितने में, 80 रुपया में, तो उस समय जो होगा, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा, यदि विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य से यदि कम होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या कम, या विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से यदि अधिक होता है तो उस समय आपका लाभ होता है। जितने में आप खरीदे हैं उससे अधिक रुपए में आप यदि बेच देते हैं तो उस समय क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। यानी कि जब क्रय मूल्य, देखिए मैं लिख दे रहा हूं क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब यहां पर देखिए क्रय मूल्य 50 रुपया था, विक्रय मूल्य कितना था आपका 80 रुपया। तो जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से आपका छोटा होता है, यानी विक्रय मूल्य जो है नहीं, हाँ, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से यदि छोटा होगा तो आपका उस समय लाभ होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य क्या है, छोटा है, तब तो उस समय लाभ होगा। अब यही आपका यदि उल्टा हो जाए, यानी कि आपका क्या, जो आपका ये 30 है यदि आपका ये 20 हो जाए तो उस समय क्या होगा, देखिए अब क्या हुआ, क्रय मूल्य अधिक था लेकिन विक्रय मूल्य क्या हुआ था, कम। यानी कि जब आपका विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य आपका अधिक, यानी अधिक रुपए में आप खरीदे हैं, आप बेच दिए कम रुपए में, उस समय लाभ होगी कि हानि होगी, आपकी हानि होगी, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आपका विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य जो है कि आपका अधिक हो तो आपको जो है कि क्या होगा, हानि होगी। कभी भी यदि आप अधिक रुपए में खरीद रहे हैं, कम रुपए में यदि बेचते हैं तो उस समय तो हम लोग को हानि होगी, और यदि कम रुपए में खरीद रहे हैं और अधिक रुपए में बेच दिए तो उस समय क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है परिभाषा भी लिख देता हूँ और फार्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं लाभ क्या है, लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि जो लाभ होता है ना, लाभ, यानी कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो तब उस वस्तु पर लाभ होता है, तब उस वस्तु पर क्या होगा, लाभ। यानी कभी भी आपका क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य अधिक हो, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आपका, यानी खरीद रहे हैं कम मूल्य में, बेच रहे हैं अधिक मूल्य में, तो उस समय जो है आपका क्या होगा, वस्तु पर लाभ होगा, वस्तु पर क्या होगा, लाभ। इतना समझ में आया। यानी कि लाभ बराबर क्या, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर हो जाएगा क्या, आपका होगा
घटाएंगे कितने मूल्य का, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपको चाहिए विक्रय मूल्य। क्या चाहिए? विक्रय मूल्य आपका क्या? क्रय मूल्य। यानी कि आपको लाभ यदि निकालना होगा ना तो आपको चाहिए क्या, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो आपको जो है विक्रय मूल्य में से जो है कि क्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे। इतना समझ में आया? तो ये चीजें समझ में आ गई। अब यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना होगा ना, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहां पर देखिएगा, उस वस्तु अधिक हो तब उस वस्तु पर लाभ होता है, उस वस्तु पर लाभ होता है। आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। यानी प्रतिशत लाभ जब भी निकालना होगा तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? बराबर होता है आपका लाभ, यानी कि कितने रुपए का आपको जो है कि लाभ हो रहा है, यानी लाभ बाटा में क्या चाहिए? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और गुणे क्या होता है? 100। यानी कभी भी आपको जो है कि लाभ निकालना होगा, देखिए क्या क्या पता होगा, यदि क्रय मूल्य मालूम हो और यदि आपका विक्रय मूल्य मालूम हो, तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि लाभ होता है तो यदि क्रय मूल्य मालूम हो, विक्रय मूल्य मालूम हो, यानी क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो उस समय आप लोगों को पता है कि लाभ होता है। आज जब लाभ निकालना होगा कितने रुपए का लाभ होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले क्या करेंगे? घटा दें, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा, तो आपका पता चले कितना लाभ हो रहा है। अब उस लाभ का जो है कि आपको क्या निकालना है? प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है निकालने के लिए आपको चाहिए लाभ चाहिए, कितना रुपए का लाभ हुआ है, और क्रय चाहिए, कितने रुपए की वस्तु को खरीदा गया है, और गुणे क्या? 100। यानी कि ये रहा क्या? लाभ प्रतिशत। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर बात करते हैं हानि। किसकी? हानि की। तो हानि बराबर क्या? यानी कि हानि का होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। तो लॉस बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, जब क्रय मूल्य से, इसी पर लिख दे रहा हूं जैसे मैं इसको लिखा हूं उसी पर, ठीक है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तब उस वस्तु पर, यहां पर तब उस वस्तु पर क्या होगा? तब उस वस्तु पर क्या होता है? हानि होती है। क्या होती है? हानि। और ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य कम होगा, यदि खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कम मूल्य पे, तो उस समय करेगी, यदि बेचने वाला मूल्य यदि कम होगा, खरीदने वाला मूल्य यदि अधिक होगा, यदि मान लीजिए आप खरीद लिए हैं 50 रुपए में, यदि बेच दिए 20 रुपए में, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हुआ? कम हो, तब उस समय क्या होता है? हानि होती है। और हानि कितने का होगा? तो हानि बराबर आपका हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? यानी कि हानि बराबर हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य, यानी खरीदने वाले मूल्य में से ना बेचने वाला मूल्य क्या कीजिए? घटा दीजिए, यानी कि क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। तो ये आपका क्या निकलेगा? हानि निकलेगी। क्या निकलेगी? हानि। अब यहां पर आपको निकालना हो यदि हानि प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत की हानि, यदि आपको पता करना हो कि हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? यानी कितने परसेंटेज की हानि हो रही है, तो आपका चाहिए हानि, यानी कि हानि वाला चाहिए पैसा, कितने का हानि हो रहा है, और बाटा में क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगुणे कितना? 100। इतना समझ में आया? यानी कि हानि बराबर हो जाएगा, यानी कि हानि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो आपका होगा हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा? 100। हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ये चीजें आपको अच्छी तरह से सभी समझ में आई ना? अब देखिए जरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसमें मैं एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूं। यदि मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। यदि हम किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदे हैं, 50 रुपए में बेच दिए, तो हाई क्रय हो गया, हाई क्या हो गया? विक्रय। तो क्रय मूल्य 20 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये, यानी 20 रुपए में खरीदे हैं, 50 रुपए में क्या किए? बेच दिए। तो आपको पता ही है कि आपको जो है कि लाभ होगा। क्या होगा? लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य क्या है? कम है, तो उस समय लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो अब लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ बराबर हो जाएगा क्रय विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य 50 रुपये था और क्रय मूल्य कितना था 20 रुपये, कितने रुपए की लाभ हुआ, 30 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपये का। अब आपसे यदि पूछा जाएगी ये बताइए लाभ प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बस लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको लाभ चाहिए तो क रुपए का लाभ था, 30 रुपये लाभ मिला। और कितने रुपए में खरीदे थे, 20 रुपये में खरीदे थे ना, क्रय मूल्य 20 रुपया था, तो इससे ये क्या हुआ, कट गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5, ये 5 × 15 150, सही है ना, 5 × 15 150% का, यानी इतने प्रतिशत का जो है कि लाभ आपका होगा। कन्फर्म है, यानी 150 जो है परसेंटेज का क्या होगा, लाभ होगा। अब आगे बढ़िए, इस पे देखते हैं। अब देखिए इसी का उल्टा, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को जो है कि हम लोग 30 रुपये में खरीदते हैं, ये आपका क्रय हुआ, और इसका विक्रय यानी कि बेचा गया क्या, विक्रय जो मूल्य है बेच दिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 10 रुपये में खरीदे हैं, कितने रुपए में, आपका क्रय मूल्य यहाँ पर जो है कि आप 50 कर लीजिए, क्रय मूल्य 50 रुपये था, यानी कि आप जो है खरीदे हैं 50 रुपये में, बेच दिए 10 रुपये में, तो स्वाभाविक है कि आपका जो है कि हानि होगी, आपको क्या होगी, हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर हो जाए क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदे थे 50 रुपये में, बेच दिए कितने रुपए में 10 रुपये में, कितने रुपए की हानि हुई 40 रुपये की, हानि कितने रुपए का हुआ 40 रुपये को, तो हानि हो गई ना। अब यदि आपसे कहा जाए कि हानि प्रतिशत निकालिए, क्या निकालिए, हानि प्रतिशत, यानी कि हानि हुई है, ठीक है, यानी कि 40 रुपये की हानि हो गई, ये तो ठीक है कि हानि हो रही है, आपको जो है कि हानि हो रहा है, और कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, हानि चाहिए तो 40 रुपये की हानि हुई है, कितने रुपए में खरीदे थे आप 50 रुपये में, अब बाटा में क्या 100, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 5 चौको नहीं 5 दूनी के 10, अब 2 से 40 में गुणा 80%, यानी कि जो हानि हुई है ना, हानि कितने प्रतिशत की 80% का जो है कि आपको हानि हुआ है। ठीक है, ये कंफर्म हुआ। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं और इसके बाद जो है कि हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये जो है आपको जो है कि टॉपिक वाइज दिया है, इसलिए जो है कि अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है कि लाभ हानि से आपका हो गया, अगले बार जो देखेंगे ना क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, वो जो है कि आपका एक हेडिंग रहेगा और ये आपका एक रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो है कि इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे आपका जो सवाल आ सकता है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वालों में भी ये चल चुका है, प्रतिशत जो है कि लाभ हानि जो है कि हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इसमें तो आप फटाक लगा लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पॉलिटेक्निक वालों में, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको क्लियर ही होगा कैसे आपका जो है सवाल सॉल्यूशन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख चुका हूँ। ठीक है, देखिए खरी एक आदमी एक खिलौने को 25 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य दे रखा है कितना रुपया 25 रुपया, और उसे जो है 30 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य जो है आपका क रुपया है 30 रुपया, तो उस आदमी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको पता ही है कि जब विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य क्या है कम। देखिए क्रय मूल्य जो है कम है, विक्रय मूल्य आपका अधिक है, तो उस समय तो आपका लाभ ही होगा। और लाभ होगा ठीक है, लेकिन कितने प्रतिशत का आपका लाभ होगा पहले वो पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता है फार्मूला कि लाभ होता है आप बाटा में क्या चाहिए क्रय मूल्य, गुणे क्या चाहिए 100। अभी मैं फार्मूला बताया हूं ना, यानी कि प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो आपको लाभ चाहिए और बाटा में क्रय मूल्य गुणे क्या 100, यानी कि लाभ बाटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो आप लोग पता है प्रतिशत में निकालने के लिए आप जो है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अब प्रतिशत को यदि बाटा में बदला जाता है तो 100 से भाग किया जाता है। तो ये तो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी ना, ये क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके अगले अध्याय नंबर 7 में भी हम लोग पढ़े हैं कैसे चेंजिंग किया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए पहले लाभ निकालिए, कितने रुपए का लाभ हुआ। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, लेकिन मैं लिख कर दिखा देना। लाभ बराबर हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य कितना है 25, अब माइनस क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य 30 है और क्रय मूल्य कितना है 25, घटा दीजिए कितना होगा 5। यानी हमेशा अधिक में से कम को घटाया जाता है। तो आपका विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, 5 रुपये का लाभ हुआ।
और प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, 5 रुपया बटा में क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 25 रुपये में, और गुणे क्या 100, कटा दीजिए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, इतना ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 4 पचे 20, यानी कि 20% का, कितने परसेंटेज का, 20% का जो है कि आपको लाभ हुआ है। इतना ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो ये आपको कंफर्म हो गया है कि आपको जो है कितने प्रतिशत का जो है कि लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रतिशत लाभ। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि मान लीजिए एक आदमी जो है खिलौने के 25 रुपये में यदि आपको 25 रुपये में खरीदता है और उसे जो है यदि मान लेते हैं 10 रुपये में बेच दिया, सेम वही प्रोसेस 10 रुपये में बेच दिया, उस आदमी को कितने प्रतिशत हानि हुई, क्या निकालना है, हानि हुआ, यानी कितने प्रतिशत का आपको उसको जो है कि हानि हुई है। तो अब क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य तो 25 रुपया था, ठीक है, लेकिन बेचा है क रुपये में, 10 रुपये में, तो अब हानि होगी ना, तब क्या होगी, हानि। देखते हैं कितने रुपए की हानि हो रही है, खरीदा है 25 रुपये में, बेच दिया 10 रुपये में, तो आपको जो है 15 रुपये की हानि हो गई, सही है ना। तो 15 रुपये को तो जो है कि उसको हानि हो गई, तो अब प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, आपको हानि चाहिए, क्या चाहिए, हानि, आप बटा में क्रय मूल्य, यानी कि हानि जो है कितने रुपए की हानि हुई है, यहाँ पर देखिए हानि जो है 15 रुपये का हुआ है, क्रय मूल्य खरीदा है कितना 25 रुपये का, गुणे क्या 100, समझ में आया। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 25 चौको 100, आप 15 चौके 60, यानी 5 चौको 20 को जो शून्य हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, यानी कि 60% का जो है कि हानि हुई है। कितने परसेंटेज की हानि, 60% की। तो मेरे प्रिय छात्र ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें रहा जो कि हम लोग एग्जाम्पल भी समझे और फार्मूला भी समझे। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में उनका जो है कि उपयोग किया जाएगा। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और यदि आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।